झूलते झूले की लटकती रस्सी, well, पुराने मंदिर के डगमगाते पिलर, well, सामियाने की आखिरी दरी। well. लीडर है इन सबका तू। एक्सक्यूज मी मैडम, एसी ठंडा नहीं करता। तो मैं के एसी मैकेनिक हूँ जो एसी के कंपार्टमेंट में कतई घुस के उसके मैं जाले साफ करूं, पिजन फेदर्स निकाल के कतई मरम्मत करूं, मैं एसी न चलवाऊं। नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। ना तो समझाओ। तुमने किसके खिलाफ लिखानी है FIR इज द? मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। अरे नहीं नहीं दादाजी, मुझे कोई FIR नहीं लिखवानी है। नहीं तो यहाँ क्या परचेजिंग करने आया, मार्केटिंग, अपनी वेजिटेबल शॉपिंग, मछली मार्केट हो रहा हो? नहीं नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर कोई किसी की जेब काट ले तो उसे कितनी सजा हो सकती है। क्यों, किसने काटी सारी जेब? नहीं नहीं मैडम, मेरी जेब किसी ने नहीं काटी, मुझे तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। बताओ, पूछताछ केंद्र हो रहा है यो। 2 महीने की लगेगी, और अगर मन ने शकल पसंद ना आई तो हो सके कि मैं 6 महीने के डाल दूं अंदर। थैंक यू, थैंक यू। थारे से भी हैं बड़े वाले। well. चाय नहीं चाहिए चमचे। सर, कैसे आना हुआ? हाँ मिस्टर चौटाला, कल मंत्री जी के साथ मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उन्होंने आपको सस्पेंड कर दिया। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं सस्पेंड हो जाऊं। लगाइए इसके मुंह पे, लगाइए एक चांटा इसके मुंह के ऊपर। इस थप्पड़ की गूंज आपको पूरे घर में सुनाई देगी जीजू। अब दीदी हिसाब करेंगे। Shut up! हाँ तो मिस चौटाला, मैं मंत्री जी के सामने कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने उनसे कहा कि रावणपुर के अंदर क्राइम एकदम खत्म हो चुका है। Oh my God, what a rubbish! अंग्रेज की औलाद। well. हाँ वैसे मिस चौटाला, मंत्री जी खुद यहाँ पे 1-2 दिन के बाद दौरे पे आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि लॉकअप के अंदर कोई भी मुजरिम कैद नहीं होना चाहिए, यानी लॉकअप एकदम खाली नजर आना चाहिए। नहीं सर, लेकिन यो कैसे लाजमी है अपना? मैं तो आए दिन ठूसा करे हूं लोगों ने लॉकअप में। वैसे 2-4 दिन की बात है, लॉकअप खाली रखिए, उसके बाद जिसे भी अरेस्ट करना चाहती हैं आप उसे अरेस्ट कर दीजिए। और ये मेरे ऑर्डर्स। Well, order is the, border is the. यस। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आर्डर माना जाएगा और मैं 2-3 दिन तक किसी ने अरेस्ट ना करूंगी सर। थैंक यू वेरी मच मिस चौटाला। ओके, चलता हूँ मिस चौटाला। सर कितना मारता मैं तुमको, कितना मारता? अरे मैं Wait, अरे प्रॉमिस करता हूं हम नहीं करेंगे। 1 मिनट। नो चीटिंग, हिलना नहीं, हमारी मम्मी का फोन है, बात करना है। हेलो मम्मी, प्रणाम। बताइए कैसे फोन किया? लड्डू बेटा, शाम को आते वक्त ना आधा किलो भिंडी लेते आना। हम मम्मी आते वक्त हम भिंडी लेकर आएंगे। ओके। तुझे भिंडी पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए भरवा भिंडी बनवाऊंगी। क्या बात करी मम्मी, आप हमारे लिए भरवा भिंडी बनाएगी? वो तो हमारी फेवरेट। अरे आपके हाथ की तो भरवा भिंडी फेवरेट। अच्छा चल हट। नहीं मम्मी आपको नहीं, सॉरी, नहीं खाना नहीं पका रहे, काम कर रहे हैं। अच्छा हम बाद में फोन करते हैं आपको। बाय बेटा। ओके बाय। ओह सर,
भरवा भिंडी बन रही है आज तो किसी के लिए। हमारे लिए मिस चौटाला। अरे मम्मी के हाथ की भरवा भिंडी इतनी टेस्टी होती है, इतनी, क्या बताएं आपको कितनी। अच्छा सुनिए, आपको तो भरवा भिंडी बनाने आती है ना? हाय दया। नहीं सर, मन्ने तो बनाना ना आवे। ऐसे क्या कर रही है मिस चौटाला? तो हमारा क्या होगा ना? है जी? नहीं, हमारा मतलब है कि मम्मी गांव चली गई तो हमारे लिए भरवा भिंडी कौन बनाएगा? आपको भी नहीं आता है तो आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? सब समझ में आ रहा सर, मन्ने सब। तो कैसे रहे बे? मिस चौटाला, ये टोनी कोरलियोनी है। हमारे इलाके में ना हफ्ता वसूली करा था, हम पकड़ के लेकर आ गए इसे। मैडम हम कान पकड़ते हैं, अभी आज के बाद कभी हफ्ता वसूल नहीं करेगा। नेवर इन माय लाइफ, नेवर, लास्ट टाइम। What man Tony? What you doing man Tony? Why you doing all this man? What you go and bake cookies no man? What you doing? Next time you won't do? नो। You promise me? यस मैम। Okay man, go say hi to Uncle Blasio. यस मैम। Yes. बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय, सी यू। अबे अबे क्या कर रही है आप? इतने मुश्किल से हम शैतान जैसे इंसान को पकड़ के ले गए, आपने जाने दिया ऐसे? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। यू आर सो फॉरगेटफुल सर। सर कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि भाई 2-3 दिन तक कोई क्रिमिनल को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, लॉकअप में कोई नहीं दिखना चाहिए। तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना सर ऑर्डर। ओ बेचारा। ओहो सर, सर आप निराश ना हो सर। मैं टोनी को, उसकी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ सर। काफी रेप्यूटेड फैमिली है स्मगलरों की। मैं जब आप कहेंगे तब मैं पिकअप करके ले आऊंगी उसको, कोई बात ना है ऐसी। चल चल, मम्मी जी मजाक चुकाएंगी तुझे आज। चल चल। क्यों 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 इस बाली उम्र में सलाम कर रहा? वेल मॉम, शी इज आटा इज द, जिसने मेरी जेब काट के किया मेरा घाटा इज द। भाई घाटा तो इसी का हुआ होगा, कंगले की जेब काटी है, मिला कुछ होगा नहीं, पकड़ा लग गया। वेल करेक्ट है। क्या कर दिया, जेब काट लिए? हाँ हाँ मैडम, मैंने इनकी जेब काटी है। प्लीज प्लीज मैडम प्लीज, आप मुझे हवालात में बंद कीजिए, एसी ठंडा नहीं करता। देखो ऐसा है कि आई अप्रिशिएट द जेस्चर। ये जो तुमने जो है इकबाल जुर्म करके जो पश्चाताप दिखाया है, इसी वजह से आई लेट यू फ्री। यू आर अ फ्री मैन, जाओ निकल जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मुझे अरेस्ट कीजिए, हवालात में डालिए। मैं तो कहता हूं कि आप मुझे 2 महीने के लिए जेल भेजिए। अरे फर्स्ट टाइम काटी है ना, तो ऐसे फर्स्ट टाइम में फिर हम रिकॉर्ड बना दें, तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड बता, अच्छा लगता है। और पहली गलती तो शैतान भी माफ कर देवे, तो वी आर तो गुड नेचर पीपल ना। नहीं, एक रेपुटेशन हमारी भी बाहर है कि अच्छे नेचर की है। नहीं, अपना भी खराब मत करो, हमारा भी बढ़िया रहने दो, जाओ तुम। मैडम मैं कह रहा हूँ, मैंने जेब काटी है काटी है काटी है काटी है। मैं ना खुद ही जाके बंद हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैडम, मैं अपने आप को बंद कर रहा हूँ अंदर। मैं नहीं जाऊंगा मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। धरती इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम चल, मैडम मैं नहीं जाऊंगा मैडम। मैं कुछ भी हो जाए मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। आज कुछ भी हो जाए मैडम, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से मैडम। मैडम मैं भी जाऊंगा मैडम। ओए होए 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 होए। मैडम काय को अंडरस्टैंड नहीं करना। मैडम काय को अंडरस्टैंड नहीं करना मैडम। बताओ यार, कमिश्नर साहब जो है कतई एक्स्ट्रा बोल जावे, उसकी वजह से हमें क्रिमिनल्स ने छोड़ना पड़ रहा। और खुद बोल के चले गए, स्यापा हमारी जान को खड़ा कर गए। हाँ बीजी करेक्ट। अच्छा कोई नहीं चौड़ाला, काफी गर्म हो गई है, आप चलिए कैबिन में चलिए। मम्मा ने जूस भेजा है हमारे लिए फ्लास्क में, साथ में मिलके पीते। सर आई लाइक योर मम्मी, जब से आई है ना गुडीज आ रही है, मतलब मजा आता है।
हेलो माय डियर ब्यूटीफुल लेडी। फिल्म देखने चलोगी क्या मेरे साथ? ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने? एक लड़की को छेड़ दिया, वो भी पुलिस वाली को। अब आप मुझे अरेस्ट कीजिए और जेल में डाल दीजिए प्लीज। एसी ठंडा नहीं करता। अच्छा, और क्या क्या कर दे हम, वो भी तू ही बता ले। बेटा ऐसा है तो तू हमें बताएगा कि तू इतनी व्याकुलता से, बेसब्री से जेल जाना क्यों मांग रहा है, और जो तेने ना बताई तो बेटा जेल नहीं, फिर ये सारे पुलिस वाले मिलके थारी ऐसी गत करेंगे कि अस्पताल पहुंचेगा तू। नहीं नहीं मैडम, आप मुझे वहां पर बिल्कुल मत भेजिए, वरना वो दोनों वहां पर भी आ जाएगी। कौन दोनों? मेरी सास और मेरी बीवी। मैडम जी, मैं अपनी बीवी और सास का सताया हुआ हूं, इसलिए यहाँ पर अरेस्ट होने आया हूं। क्यों, ऐसा क्या करती हैं थारी बीवी और सास? मैडम जी, मेरी बीवी और मेरी सास, इन दोनों की सहेलियां रोज मेरे घर पर आती है मैडम जी। पूछे मत मैडम जी, और घर का सारा काम है ना मुझे करना पड़ता है। किटी पार्टी करती है, हंगामा करती है, यहाँ तक कि घर के बर्तन से लेकर पकोड़े तक मुझे बनाने पड़ते हैं मैडम। सेम हियर। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्राइम करता रहूंगा ताकि अरेस्ट हो जाऊं और जेल में आराम से रहूं। यो कौन सा लॉजिक हुआ? यो के तू हुआ, के तरीका हुआ यो? नहीं, ये कोई सॉल्यूशन है? और मैं यहाँ कौन, मैं पगली बैठी हूँ यहाँ में कि जो आए जैसे आए मैं कर दूं? मैं यहाँ मुजरिमों ने और जुर्म ने पनपने से रोकने के लिए बैठी हूँ मैं, ना कि शरीफ आदमियों ने लॉकअप में डालने, उनको मुजरिम बनाने। रही बात थारी बीवी और थारी सास की, तो ईब उन्हें सबक मैं सिखाऊंगी। आजा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी फ्रेंड्स आने ही वाली होगी। नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। दामाद जी, प्यारे दामाद जी, वो मेरी सहेली है ना मिसिस कक्कड़, वो कह रही थी कि आपके हाथ के बनाए आलू के पराठे बहुत दिन हो गए नहीं खाए, तो आलू के पराठे बना दो ना धनिया डाल के। लगता है मेरी सहेली आ गई। दामाद जी आप जल्दी जाओ रसोई में, जल्दी। मेरी आंखें बजर बट्टू है। बेबी। अरे कौन है? अरे कौन हो? अरे कौन हो रहे हो भैया? कहाँ दंदनाते चले आ रहे हो? अरे बताओ तो सही कौन हो? अरे आप लोग कौन है? हम आटे की वैरायटी है, आटा बताना। ये सब मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। यो Let's have some party, my brother. Hey, you put on some music, yay! मैं क्या भाभी जी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। क्या है ना, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब मुझे भूख लगती है ना, फिर मैं ना, जब बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर ना मैं घर का सामान फेंकना शुरू कर देता हूँ। आटा, मैं इन सब के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। चला जा, तब तक खेलते चलिए। What
सेटअप पार्टी। तुम देखना तो सही, मैं तुम्हारे एक एक दोस्त के खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। हाँ, तुम मुझे समझते नहीं हो अभी, समझे? नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। क्या अल्लाह है? नमस्ते मैडम, नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। अब तो ताबड़तोड़ पिल के भी लगा नेल पॉलिश, हैं? ना फिर भी क्या कर लेगी तू यहाँ घोड़े की पूंछ बांध के आगी सर पे? कौन है तू? मैडम मैं हूँ रीना, मुश्किल हो गया जीना। ये है मेरे पति आटा अग्रवाल, मुझे इनके दोस्तों के खिलाफ FIR लिखवानी है। नमस्ते मैडम। मैडम हम हो रही है रीना की मम्मी, खेल ना पाई रम्मी। मैडम मेरे दामाद जी के दोस्त घर में घुस आए, बड़ा ऊधम काटा उन्होंने, मेरी आंखें बजर बट्टू हैं। खूब नाचे, खूब डांस किया, मुझसे इतनी बार पानी मंगाया, नाश्ता मंगाया और यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी नचाया। क्यों भाई? मन्ने तो यो पार्टी काफी कूल दिखे, व्हाई वाज आई नॉट इनवाइटेड? ऐसी पार्टी पति ने कर ली तो कतई तिलमिला गई दोनों माँ बेटी, हाँ सुलग गई, कतई बर्दाश्त ना हुआ, चौकी में आ गई रपट लिखाने। और खुद जो दोनों करती आई हो इसके संग, तुम ना करती आई हो अपने घर में पार्टियां, तुम्हारी सहेलियों ने ना आके मचाया उधम, और घर के जो है आदमी को कतई मास्टर ऑफ द हाउस को नौकर ऑफ द हाउस बना दिया। Who is he? कौन है वो? है कौन तुम्हारे? के लगता रिश्ते में? पति है थारा कि तेने मुंडू रखा हुआ मंथली सैलरी पे कि उससे चाय बनवा रही, उससे खाना बनवा रही, उससे पकोड़े तलवा रही? और क्या आंटी दामाद है, जमाई है, कौन है तुम्हारा यो? रीना, काश तुमने मेरी तकलीफों को समझा होता। और इसीलिए हमने ये ड्रामा रचा था, ताकि तुम लोग को थोड़ी अकल आए। और इसके साथ इसके दोस्त बनकर हम ही लोग आए थे तुम्हारे घर। वेल मत करो अपने पति पे इतना अत्याचार इज़दा कि जुर्म करके खुद को करवाए गिरफ्तार इज़दा, ताकि तुम लोगों के जुल्म से ये बच सके। हाँ हाँ, और इसीलिए आज तक ये बेचारा जुर्म करने की कोशिश करता रहा, ताकि तुम लोगों से दूर हो सके, लॉकअप में, जेल में रह सके। माफी मांग खड़ी गए आप घोड़ी। हाँ हाँ। आटा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सहेलियों और किटी पार्टी में इतना खो गई थी कि शायद मैं तुम्हें ही खो देती। नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। जमाई राजा, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो हमें ही माफ कर दो। अच्छा हम प्रॉमिस कर रही हैं कि अब घर में कोई किट्टी पार्टी ना होगी, और जो भी पार्टी होगी ना उसमें तुम भी इन्वॉल्व रहोगे, ठीक है? हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। हाँ मेरी आंखें बजर बट्टू हैं। और आप सब इस कलयुग में एक छोटा सा संदेश मैं आप सभी को एज ए फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगी कि रिश्तों की अहमियत ने समझिए। अपने आसपास अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, घर के सदस्यों को रिस्पेक्ट दीजिए, उनका आदर सम्मान करिए, तभी देश विकसित होगा, समाज विकसित होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय हिंद।